हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं रामरूप सर, सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर, आपके लिए लेक्चर 2 सोशल साइंस का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। लेक्चर 1 में क्वेश्चन क्रमांक 2 तक मैंने अपलोड किए थे। क्वेश्चन क्रमांक 3 से है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और जैव संसाधन दो होते हैं, इसलिए जैव संसाधन वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र जैसे मनुष्य भी हुए, चिड़िया है, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, ये भी इनका एक जीवन चक्र होता है, 2 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 50 साल का। तो इस प्रकार जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव, वन प्राणी, मछली आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे लोहा है, सोना है, कोयला है, चट्टानें हैं आदि। प्रश्न क्रमांक 4, समाव्यता। समाव्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो समाव्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण युक्त संसाधन और अनवीनीकरण युक्त संसाधन। नवीनीकरण युक्त संसाधन वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाती हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, कृषि है आदि। इसी प्रकार अनवीनीकरण योग्य संसाधन, अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे समस्त संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः पूर्ति किए जाना संभव नहीं है, अनवीनीकरण युक्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस आदि। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे चारागाह, कुआं, तालाब, बाग, घर, कार आदि। इसी प्रकार आपका है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में देखिए ऐसे संसाधन, सामुदायिक में ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे है खेल का मैदान है, चारागाह है, और खेल के मैदान में कोई भी जा सकता है। शमशान है, भूमि और तालाब। शमशान भूमि कोई भी जा सकता है, तालाब में कोई भी, चारागाह है कोई भी, मैदान में कोई भी जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन भी सभी संसाधन जिन पर केंद्र अथवा राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं के भंडार एवं समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक के क्षेत्र में उपलब्ध खनिज, जल संसाधन, भूमि, वन, वन्यजीव आदि। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नियंत्रण करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह देते हैं। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। प्रश्न क्रमांक 6 है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। ये संभावी संसाधन है। ये क्वेश्चन संभावी संसाधन किसी प्रदेश विशेष में समस्त विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के भारत में पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा आपके विकास के आधार पर जो संसाधन है और भी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।